श्री समर्थ बोधामृत। श्री समर्थ रचित दास बोध से नित्य पारायण हेतु चुने हुए समासों का संकलन एवं विवरण। संकलन एवं प्रस्तुति डॉक्टर मोहन ब बांडे। प्रकाशक राष्ट्रगुरु श्री समर्थ रामदास विचार मंच, शाखा इंदौर। भूमिका। महाराष्ट्र की 700 से भी अधिक वर्ष पुरानी संत परंपरा के एक दैदीप्यमान नक्षत्र श्री समर्थ रामदास के प्रेरणादायी जीवन और विचारों का जन जन में प्रचार प्रसार करने के उद्देश्य से राष्ट्रगुरु श्री समर्थ रामदास विचार मंच इंदौर द्वारा विगत 4 वर्षों में प्रकाशित किए जा रहे ग्रंथों की श्रृंखला में श्री समर्थ बोधामृत के रूप में यह चौथी कृति हिंदी भाषी पाठकों के लिए प्रस्तुत है। करीब 400 वर्ष पूर्व श्री समर्थ के अलौकिक जीवन चरित्र के प्रकाशन के साथ इस कार्य का प्रारंभ हुआ। कुछ ही समय पश्चात श्री समर्थ के प्रमुख ग्रंथ दास बोध का हिंदी भाषी पाठकों से विस्तार पूर्वक परिचय कराने के उद्देश्य से दास बोध दर्शन का प्रकाशन हुआ। श्री समर्थ स्वयं विशुद्ध आध्यात्मिक धारणा के व्यक्ति होते हुए भी उनके विचारों में वर्तमान युवा पीढ़ी के लिए मार्गदर्शक ऐसे अनेक विचार हैं। इन्हीं विचारों का संकलन कर विद्यार्थियों के श्री समर्थ रामदास यह पुस्तक प्रकाशित हुई। इन सभी ग्रंथों का हिंदी भाषी समाज ने उत्स्फूर्त स्वागत किया। मंच को अपना कार्य करने को नया बल मिला। श्री ज्ञानेश्वर से लेकर श्री समर्थ तक महाराष्ट्र के संतों ने ईश्वर प्राप्ति के लिए प्रपंच छोड़कर वन की राह पकड़ने की बात कभी नहीं कही। सर्वसाधारण सांसारिक व्यक्ति का प्रतिदिन का जीवन ही आध्यात्मिक स्तर को प्राप्त करे और उसका नित्य का कर्तव्य पालन यही धर्म का आचरण और ईश्वर की आराधना बन जाए, इसी पर इन सभी संतों ने बल दिया है। श्री समर्थ का तो संपूर्ण जीवन और साहित्य ही समाजोत्थान के इस कार्य के लिए समर्पित रहा है। उनके अद्भुत जीवन चरित्र और प्रमुख ग्रंथ दास बोध पर दृष्टिपात करने से यह बात स्वयं स्पष्ट हो जाती है। दास बोध को श्री समर्थ ने स्वयं का स्वरूप कहा है। दास बोध यह सर्वकालीन और सर्वस्पर्शी ऐसा ग्रंथ है। मराठी संत साहित्य में इसका एक विशेष स्थान है। धर्म को ग्लानि आने पर जिस प्रकार परमेश्वर अवतार लेते हैं, उसी प्रकार से समाज अथवा राष्ट्र को किसी भी काल में निकृष्टावस्था प्राप्त होने पर यह ग्रंथ मार्गदर्शक सिद्ध होगा, इसमें संदेह नहीं है। छोटे बड़े, संसारी, परमार्थी, राजनीतिज्ञ, व्यवहारिक, ऐसे सभी के लिए समान रूप से मार्गदर्शक ऐसा यह ग्रंथ है। आज की विषम परिस्थितियों में तो इसका विशेष महत्व है। दास बोध में भिन्न भिन्न विषयों की चर्चा करने वाले 200 अध्याय हैं जो समास कहलाते हैं। इनमें से कुछ में विशुद्ध आध्यात्मिक विषय आए हैं तो अनेक समास हमारे नित्य के जीवन के लिए मार्गदर्शक सिद्ध हो ऐसे हैं। जन साधारण के लिए अतिशय उपयोगी ऐसे 60 समास चुनकर उनका सरल हिंदी में विवरण श्री समर्थ बोधामृत के रूप में प्रस्तुत है। श्री समर्थ ने समाज को उन्नत बनाकर राष्ट्र निर्माण पर बल दिया है और समाज की महत्वपूर्ण इकाई है परिवार। परिवार के प्रत्येक व्यक्ति का जीवन उन्नत होकर उनमें प्रेम और सामंजस्य स्थापित हो सके तो यह राष्ट्र पुनश्च अपने खोए वैभव को अविलंब प्राप्त कर लेगा, इसमें शंका नहीं है। इसी कारण प्रतिदिन परिवार के सदस्य एकत्रित बैठकर 1 या 2 समासों का वाचन कर उन्हें आत्मसात करें और स्वयं श्री समर्थ द्वारा सिद्ध किए मंत्र श्री राम जय जय राम का कुछ देर तक जप करें तो हमारे वर्तमान में बिखरते पारिवारिक जीवन को एक नई दिशा मिल सकेगी। इसी विश्वास के साथ मंच का यह नया प्रकाशन सबके लिए प्रस्तुत है। इस प्रस्तुति में मूल मराठी ओवियों का हिंदी भावार्थ पंडित माधवराव सप्रे द्वारा किए दास बोध के हिंदी अनुवाद पर आधारित है। इसी प्रकार अधिकतर समासों के प्रारंभ में श्री समर्थ रचित मनाचे श्लोक अर्थात मनोबोध से
उस समाज के विचारों को पूरक श्लोक दिया गया है। मूल मराठी श्लोकों का यह हिंदी अनुवाद श्री सहस्त्रबुद्धे द्वारा किए अनुवाद से लिया गया है। हिंदी भाषी समाज राष्ट्रगुरु श्री समर्थ रामदास विचार मंच के इस प्रयास का स्वागत करेगा, इस विश्वास के साथ। श्री गुरु नानक जयंती कार्तिक पूर्णिमा संवत 2063। कृष्ण कुमार अस्थाना, संपादक देवपुत्र, अध्यक्ष राष्ट्रगुरु श्री समर्थ रामदास विचार मंच, इंदौर, मध्य प्रदेश। ग्रंथ परिचय। हमारे प्राचीन ग्रंथों का प्रारंभ इस स्तवन से करने की परंपरा है, परंतु श्री समर्थ रचित दासबोध का प्रारंभ वक्ता अथवा रचयिता और श्रोता अथवा पाठकों के बीच संवाद के साथ होता है। दासबोध सुनने आए श्रोतागण पूछते हैं, यह कौन ग्रंथ है, इसमें क्या कहा है और इसके श्रवण करने से क्या प्राप्त होता है। श्री समर्थ उत्तर देते हैं, इस ग्रंथ का नाम दासबोध है। इसमें गुरु और शिष्य का संवाद है और इसमें स्पष्ट रूप से भक्ति मार्ग कहा गया है। इस ग्रंथ में 9 विधा भक्ति, ज्ञान, वैराग्य का लक्षण और विशेष रूप से अध्यात्म निरूपण किया गया है। इस ग्रंथ का अभिप्राय यह है कि भक्ति के योग से मनुष्य निश्चित रूप से ईश्वर को प्राप्त करता है। अनेक ग्रंथों की सम्मति उपनिषद, वेदांत, श्रुति, शास्त्र और मुख्य रूप से आत्म प्रतीति यानी स्वयं श्री समर्थ ने परमार्थ के मार्ग में जो अनुभव प्राप्त किया, इनके आधार पर इस ग्रंथ की रचना हुई है। ऐसा कौन पतित है जो भगवत वचन में अविश्वास करे। इस ग्रंथ में जो कहा गया है वह भगवत वाक्य से विरहित नहीं है। श्रोताओं के प्रश्न का इस प्रकार उत्तर देने के पश्चात श्री समर्थ अब इस ग्रंथ के श्रवण का फल बताते हुए कहते हैं, प्रथम तो इस ग्रंथ के श्रवण से हमारा आचरण उसी क्षण बदल जाता है और संशय का मूल एकदम टूट जाता है। सुगम मार्ग मिल जाता है, दुर्गम साधन की आवश्यकता नहीं होती। सायुज्य मुक्ति का रहस्य सहज ही मालूम हो जाता है। इस ग्रंथ के श्रवण से अज्ञान, दुख और भ्रांति का नाश हो जाता है तथा शीघ्र ही ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। इसे पढ़कर जो आलसी हैं वे उद्योगी हो जाते हैं, पापी पश्चाताप करते हैं, भक्ति मार्ग की निंदा करने वाले उसकी प्रशंसा करने लगते हैं। बद्ध अर्थात संसारी मनुष्य मुमुक्षु अर्थात मोक्ष की इच्छा करने वाले बन जाते हैं। जो मूर्ख हैं वे अति दक्ष हो जाते हैं और अभक्त लोग भी भक्ति मार्ग को अपनाकर मोक्ष पाते हैं। इस ग्रंथ से विभिन्न प्रकार के दोष नष्ट हो जाते हैं। पतित अर्थात पापी पावन अर्थात पवित्र हो जाते हैं और इसके श्रवण मात्र से प्राणी उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। ऐसी इसकी फलश्रुति है। इसे सुनने से अधोगति का नाश होता है और मन को विश्राम तथा समाधान मिलता है। और सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि जिसकी जैसी भावना हो उसको वैसी सिद्धि। पूर्व ग्रह से दूषित संकालो वृत्ति से कोई इसे पढ़ेगा तो उसे वही प्राप्त होगा। जय जय रघुवीर समर्थ। गणेश वंदना। हे ओमकार रूप सर्व सिद्धि फलदायक, अज्ञान और भ्रांति के छेदक, बोध रूप गणनायक, आपको नमस्कार है। मेरे अंतःकरण में विराजिए और सदा सर्वदा वास कीजिए तथा कृपा कटाक्ष करके मुझ वाक्य शून्य से बुलवाइए। मंगल निधि अर्थात शुभ की खान गणेश जी की वंदना कर कार्य करने से सब सिद्धियां प्राप्त होती है और किसी प्रकार की विघ्न बाधा नहीं आती। गणेश जी का सगुण रूप बहुत सुंदर और मनोहारी है। उनके नृत्य करते ही सारे देवता स्तब्ध होकर रह जाते हैं। वे सदा मद से छके होते हैं और हर्ष से सुप्रसन्न वदन होकर अति उल्लसित रहते हैं।
14 विद्याओं का स्वामी हंसवलोचन अर्थात छोटी छोटी आंखें हिला रहे हैं। कोमल और लचीले कान फड़फड़ा रहा है। उसका रत्नों से जड़ा हुआ मुकुट झिलमिला रहा है। उसमें अनेकानेक रंगों का तेज पड़ रहा है। गणेश जी के कानों में कुंडल चमक रहे हैं और उन पर जड़े हुए नीलमणि झलक रहे हैं। गणेश जी की थुलथुली तोंद हिलती है। उस पर नागबंध अर्थात सर्प की मेखला लपेटी हुई है। करघनी में क्षुद्र घंटिकाएं अर्थात छोटी छोटी घंटियां मंद मंद स्वर में झंकार कर रही है। गणेश जी चतुर्भुज और लंबोदर हैं। वे पीतांबर पहने हैं। पेट पर लिपटा भुजंग फुत्कार रहा है। गणेश जी के हाथों में परशु और कमल शोभायमान है। वे तीक्ष्ण और तेजस्वी अंकुश धारण किए हैं। उनके एक हाथ में मोदक है, उस पर उनकी अतिशय प्रीति है। चपलता में अग्रगण्य ऐसे गणेश जी की सुलक्षण मूर्ति सुंदरता की खान है। नृत्यरत गणेश जी के पैरों की नुपुर झनझन बज रही है। पैंजन की ध्वनि झनझन कर रही है। घुंघरुओं से सजे उनके दोनों पैर मनोहर दिखाई दे रहे हैं। गणेश जी के कारण शंकर सभा में शोभा आ रही है। दिव्य अंबर की प्रभा छा गई है। साहित्य विषय में निपुण अष्टनायिकाएं भी गणेश जी के साथ सभा में उपस्थित है। ऐसे जो गणपति सर्वांग सुंदर और सकल विद्याओं का आगर है, उन्हें मेरा भावयुक्त साष्टांग नमस्कार है। गणेश जी के रूप का वर्णन करते ही भ्रांत लोगों की मति प्रकाशित हो जाती है और गुणानुवाद श्रवण करते ही उन पर सरस्वती प्रसन्न होती है। जब ब्रह्मा आदि देवता भी उस गणपति की वंदना करते हैं, तब बेचारे मनुष्य की क्या गिनती है। जो मंदमती प्राणी हो, वे गणेश जी का चिंतन करे। वे परम समर्थ हैं, सारे मनोरथ पूर्ण करते हैं। यह बात अनुभव सिद्ध है कि उनका भजन करने से सारे कार्य सिद्ध होते हैं। कलयुग में चंडी और विनायक मुख्य देवता हैं। यहाँ पर उस मंगल मूर्ति श्री गणेश की स्तुति परमार्थ की वांछा मन में रखकर मैंने यथामति की है। जय जय रघुवीर समर्थ। शारदा स्तुति। अब वेद माता ब्रह्मसुता शब्द मूला महामाया श्री शारदा की वंदना करता हूं, जो शब्द स्फूर्ति को उठाती है, जो वैखरी द्वारा अपार वचन बुलाती है, जो शब्द का अभ्यंतर भीतर का भाव प्रकट कर देती है, जो योगियों की समाधि है, जो निश्चयी लोगों की कृत बुद्धि अथवा दृढ़ता है, जो स्वयं विद्या रूप होकर अविद्या की उपाधि को तोड़ डालती है, जो महंतों की शांति है, जो ईश्वर की निज शक्ति है, जो ज्ञानियों की विरक्ति है और जो नैराश्य की शोभा है, जो अनंत ब्रह्मांड रचती है, लीला विनोद से ही बिगाड़ती है तथा जो स्वयं आदि पुरुष में छिपी रहती है, जो सारे संसार नाटक की अंतरकला अर्थात मूल सूत्र है, जो चिद शक्ति की निर्मल स्फूर्ति है और जिसके कारण ही स्वानंद का सुख तथा ज्ञान शक्ति मिलती है, जो अव्यक्त पुरुष की व्यक्तता है, जो विस्तार से बढ़ी हुई परब्रह्म की इच्छा शक्ति है, जो कली काल के नियंता अर्थात नियमन करने वाली और सद्गुरु की कृपा है, जो परमार्थ मार्ग का विचार है, जो सारासार का निश्चय बतला देता है और जो शब्द बल से भव सिंधु के पार लगा देती है। इस प्रकार अकेली माया शारदा ने अनेक वेश धारण किए हैं। वह स्वयं सिद्ध होकर अंतःकरण में चतुर्विधा रीति से अर्थात परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी इन 4 रूपों में प्रकट होती है। जो ब्रह्मादिकों की जननी है, विष्णु और महादेव जिससे हुए हैं, सृष्टि की रचना और तीनों लोक जिसका विस्तार है, जो योगियों के ध्यान में, साधकों के चिंतन में और सिद्धों के अंतःकरण में समाधि रूप से वास करती है, जो निर्गुण की पहचान है, अनुभव की निशानी है और जो घट घट में व्याप्त है, जो वेद शास्त्रों की महिमा है, जो निरूपम की उपमा है, जिसके योग से परमात्मा परमात्मा कहलाता है, जो नाना प्रकार की विद्या
कला, सिद्धि, निश्चयात्मक बुद्धि और सूक्ष्म वस्तु का शुद्ध ज्ञान स्वरूप है, जो हरि भक्तों की भक्ति है, जो अंतर्निष्ठों की अंतर्दशा है और जो जीवन मुक्तों की सायुज्य मुक्ति है। जो भी कुछ दृष्टि से देखा जाता है, शब्द से पहचाना जाता है और मन को जिसका भास होता है, वह सारा उसी का रूप है। स्तवन, भजन, भक्ति और भाव, इनमें से किसी को भी माया के बिना ठौर नहीं है। इस वचन का अभिप्राय अनुभवी लोग जानते हैं। जो बड़ी से बड़ी है, जो ईश्वर का ईश्वर है, उसको उसी का एक अंश वह मैं नमस्कार करता हूं। जय जय रघुवीर समर्थ। सद्गुरु स्तुति। अब सद्गुरु का वर्णन कैसे करूं? जहां माया स्पर्श नहीं कर सकती, वह स्वरूप मुझ अज्ञान को कैसे जान पड़े? जो सद्गुरु पर ब्रह्म जाना नहीं जा सकता और जिसके विषय में श्रुति नेति नेति कहती है, उसका वर्णन करने के लिए मुझ मूर्ख की मति का कहां ठिकाना। मुझे यह विषय अगम्य है, इस कारण दूर से ही मेरा नमस्कार है। हे गुरुदेव, मुझे वह शक्ति दो जिससे मैं आपके वास्तविक स्वरूप को समझ सकूं। जिस प्रकार अपने भाव के अनुसार मन में देवता का ध्यान किया जाता है, उसी प्रकार अब मैं इस स्तवन में सद्गुरु की स्तुति करता हूं। हे सद्गुरु राज, आपकी जय हो, जय हो। हे विश्वंभर, विश्वबीज, परम पुरुष, मोक्ष ध्वज और दीन बंधु, आपके ही अभय रूप कर से यह दुर्निवार माया इस प्रकार मिट जाती है, जैसे सूर्य प्रकाश से अंधेरा भाग जाता है। सूर्य अंधकार का निवारण करता है, परंतु रात होने पर फिर जगत में अंधकार छा जाता है। परंतु हमारा सद्गुरु स्वामी वैसा नहीं है। वह जन्म मृत्यु अर्थात आवागमन का नाश करता है और अज्ञान रूप अंधकार को जड़ से मिटा देता है। सुवर्ण का लोहा कभी बन नहीं सकता, इसी प्रकार गुरु का भक्त कभी संदेह में नहीं पड़ता। पारस लोहे को सुवर्ण बना सकता है, परंतु अपने समान अर्थात पारस नहीं बना सकता। परंतु सद्गुरु का भक्त उपदेश द्वारा अन्यों को भी अपने समान बना देता है, स्वयं पारस समान बन जाता है। इस कारण सद्गुरु को पारस की उपमा नहीं दी जा सकती। सद्गुरु को सागर की उपमा भी उचित नहीं, कारण सागर अत्यंत खारा है। वैसे ही सद्गुरु को क्षीर सागर की उपमा भी नहीं दे सकते, कारण क्षीर सागर की कल्पना में शेष नहीं रहेगा। सद्गुरु को मेरु की उपमा देना भी उचित नहीं, कारण वह जड़ पाषाण रूप है। सद्गुरु वैसा नहीं है, वह दीन जनों के लिए कोमल है। इसी प्रकार सद्गुरु को आकाश, धरती, सूर्य, शेष, जल अथवा अमृत की भी उपमा नहीं दी जा सकती। सद्गुरु को कल्पतरु कहे तो भी ठीक नहीं, क्योंकि सद्गुरु का रूप कल्पनातीत है। सद्गुरु की प्राप्ति हो जाए तो फिर जब मन में चिंता ही नहीं, तो चिंतामणि को कौन पूछता है? निष्काम के लिए कामधेनु का क्या महत्व? सद्गुरु को यदि लक्ष्मीवंत कहे तो लक्ष्मी नासवान है। जिसके द्वार पर मोक्ष लक्ष्मी खड़ी रहती है, उसे इस नासवान लक्ष्मी से क्या काम? स्वर्ग लोक और इंद्र संपत्ति की कालांतर में विटंबना हो जाती है, परंतु सद्गुरु कृपा अचल है। हरि, हर और ब्रह्मा आदि सब नाश हो जाते हैं, परंतु सर्वदा अविनाशी ऐसा केवल एक सद्गुरु पद ही है। उसे किसी की उपमा दी जाए, सारी सृष्टि तो नाशवंत है। उसे किसकी उपमा दी जाए? सारी सृष्टि तो नाशवंत है। वहां पंच भौतिक उठापटक किसी काम की नहीं। इसी कारण सद्गुरु का वर्णन हो ही नहीं सकता। सद्गुरु का वर्णन हो नहीं सकता, यह कहना ही मेरा सद्गुरु वर्णन है। परंतु यह बात अर्थात अंतर स्थिति अंतर्निष्ठ अर्थात अनुभवी ही जानते हैं। जय जय रघुवीर समर्थ। संत स्तवन। अब संत जनों की वंदना करूंगा, जो परमार्थ के अधिष्ठान अर्थात आश्रय हैं और जिनके द्वारा गूढ़ ज्ञान मनुष्यों को प्रकट होता है। जो वस्तु परम दुर्लभ है, अलभ्य है, वही संत संग से दुर्लभ हो जाती है। वह वस्तु प्रकट ही रहती है, परंतु देखने पर किसी को दिखाई नहीं देती। अनेक प्रकार के साधन करने पर भी नहीं मिलते।
जो दीपक से भी दिखाई नहीं देती, नाना प्रकार के प्रकाश में जिसका पता नहीं लगता, नेत्रों में अंजन लगाने से भी जो दृष्टि के सम्मुख नहीं आती, 16 कला वाला पूर्ण चंद्र और कला राशि सूर्य भी जिसे दिखा नहीं सकता, जिस सूर्य के प्रकाश में ऊन का रोया भी दिख पड़ता है, अणु रेणु समान सूक्ष्म पदार्थों को भी देखा जा सकता है, चीरी हुई बाल की नोक को भी जो सूर्य प्रकाश दिखा सकता है वह भी उस वस्तु को दिखा नहीं सकता, परंतु संत सज्जनों की कृपा से वही वस्तु साधकों को प्राप्त हो जाती है। जहां परब्रह्म के विषय में सारे आक्षेप समाप्त हो जाते हैं, जहां प्रयत्न व्यर्थ हो जाते हैं, जिस निज वस्तु के संबंध में तर्क करते करते स्वयं तर्क मंद हो जाता है, जहां विवेक का संकोच हो जाता है, शब्द लड़खड़ाता है और मन की गति काम नहीं देती, वेद ने सभी कुछ प्रकट कर दिया है, परंतु वह वेद भी वह वस्तु किसी को दिखा नहीं सकता। वही वस्तु सत्संग से स्वानुभव अर्थात अपने अनुभव के द्वारा ज्ञात हो जाती है। ऐसे संतों की महिमा का कौन वर्णन कर सकता है। इस माया का खेल विचित्र है, परंतु वह भी जिस वस्तु से परिचय कराने में समर्थ नहीं, उसी मायातीत अनंत की राह संत बताते हैं। जिस वस्तु का वर्णन नहीं किया जा सकता, वही वस्तु संतों का रूप है। इसी कारण संत अनिर्वचनीय है, संत आनंद के घर हैं, सच्चे सुख के स्वरूप हैं और संत नाना प्रकार के संतोष का मूल हैं। संत विश्रांति की भी विश्रांति है, तृप्ति की भी तृप्ति है, अथवा संत ही भक्ति के परिणाम है। संत धर्म के धर्म क्षेत्र स्वरूप के सत्पात्र और पुण्य की पवित्र पुण्य भूमि है। संत समाधि के मंदिर और विवेक भंडार है। वे सायुज्य मुक्ति के अधिष्ठान हैं। संत सत्य के निश्चय, सार्थक के जय, प्राप्ति के समय और सिद्ध रूप हैं। संत ऐसे श्रीमंत हैं जो मोक्ष श्री से अलंकृत रहते हैं, जिन्होंने असंख्य दरिद्री जीवों को चक्रवर्ती बना दिया है। अन्य लोग जो समर्थ और उदार हैं, अत्यंत दानशूर हैं, वे ज्ञान रूप धन नहीं दे सकते। कितने ही चक्रवर्ती महाराजा हो गए और आगे भी होंगे, परंतु कोई भी सायुज्य मुक्ति नहीं दे सकता। तीनों लोकों में जो दान नहीं होता, वही दान सज्जन संत करते हैं। ऐसे संतों की महिमा का क्या वर्णन की जाए, जो तीनों लोक से भिन्न है और जो वेद श्रुतियों से जो नहीं जाना जाता, वही परब्रह्म संतों के प्रसन्न होने पर अंतःकरण में आ जाता है। ऐसी संतों की महिमा है, उनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम ही है। उनके द्वारा मुख्य परमात्मा प्रकट होता है। जय जय रघुवीर समर्थ। परमार्थ स्तवन। अब इस परमार्थ का स्तवन करता हूं जो साधुकों का मुख्य स्वार्थ है। परमार्थ योग सबसे बड़ा है। यह है तो सुगम, परंतु उनके लिए दुर्गम है जिनको सत समागम का रहस्य मालूम नहीं। यह परमार्थ अर्थात परब्रह्म सार का भी मुख्य सार है। वह अखंड, अक्षय और अपार है। कुछ भी करे तो भी चोर उसे चुरा सकते। इसे न राजभय होता है न अग्नि भय। स्वापद भय की तो वहां कोई बात ही नहीं है। परमार्थ अर्थात परब्रह्म हिलता नहीं, अपना स्थान नहीं छोड़ता, कालांतर में भी नहीं डिगता, जहां का वहां ही रहता है। ऐसी यह मुख्य धरोहर है। वह न कभी बदलती है और न कभी कम ज्यादा होती है। वह परमार्थ न घिसता है न अदृश्य होता है, परंतु गुरु अंजन के बिना देखने से वह दिखाई देता भी नहीं। पहले भी जो समर्थ योगी हो गए, उनका भी यही मुख्य स्वार्थ था। यह परम गूढ़ है, इसलिए परमार्थ कहलाता है। जिसने ढूंढ कर देखा है, उसी को यह परमार्थ मिला है। अन्यों को यह होते हुए भी जन्म जन्मांतरों के लिए अलभ्य हो गया। इस परमार्थ की अपूर्वता तो देखो कि इसे प्राप्त कर लेने पर जन्म मृत्यु की बात नहीं है, और जिसके द्वारा सायुज्यता का पद तुरंत ही प्राप्त हो जाता है। परमार्थ के विवेक से माया दूर हो जाती है, सारा सार विचार ज्ञात हो जाता है और अंतःकरण में परब्रह्म का ज्ञान हो जाता है। जहां उस सर्वत्र व्याप्त परमात्मा का ज्ञान हो गया और उसी में इस ब्रह्मांड का भी लय हो गया, वहां पंचभूतों का यह खेल तुच्छ मालूम होने लगता है।
अंतःकरण में ब्रह्म स्थिति के समाते ही संदेह ब्रह्मांड के बाहर चला जाता है और दृश्य पदार्थ जीर्ण जर्जर होकर बदरंग दिखाई देते हैं। ऐसा यह परमार्थ है। जो इसे करता है उसका यह मुख्य स्वार्थ है। यह श्रेष्ठों से भी श्रेष्ठ है। इसका वर्णन कहाँ तक किया जाए। परमार्थ से ब्रह्मादिकों को विश्राम मिलता है और योगी जन परब्रह्म में लीन हो जाते हैं। सिद्ध, साधु और महानुभावों के लिए परमार्थ विश्राम स्थान है और अंत में सत्वगुणी जड़ पुरुषों के लिए भी सत्संग से यह सुलभ है। परमार्थ ही जन्म का सार्थक है। परमार्थ संसार में तारक है। परमार्थ धार्मिकों को श्रेष्ठ लोक की प्राप्ति करा देता है। जो परमार्थी है वही राज्यधारी अर्थात राजा है। जिसके पास परमार्थ नहीं वही भिखारी है। इस परमार्थ की तुलना किसके साथ की जा सकती है? जब अनंत जन्मों का पुण्य एकत्रित होता है तभी परमार्थ बनता है और परमात्मा का अनुभव प्राप्त होता है। जिसने परमार्थ पहचान लिया उसने जन्म सार्थक किया। अन्य लोग जो पापी कुल का क्षय करने के लिए ही जन्म लिए हैं। भगवान को प्राप्त किए बिना जो संसार का व्यर्थ परिश्रम करता है उस मूर्ख का मुंह भी नहीं देखना चाहिए। भले आदमी को चाहिए कि वह परमार्थ का सेवन कर शरीर सार्थक करे और हरि भक्ति कर पूर्वजों का उद्धार करे। जय जय रघुवीर समर्थ। नर देह स्तवन। यह नर देह धन्य है, धन्य है। नर देह कहने में स्त्री पुरुष दोनों का समावेश हो जाता है। परमार्थ में नर नारी ऐसा भेद नहीं होता। इसकी अपूर्वता तो देखो कि इसके द्वारा जो परमार्थ की इच्छा की जाती है वह सब पूर्ण होती है। इस नरदेह के ही योग से कोई भक्ति में लगे हैं और कोई परम विरक्त होकर गिरी कंदराओं में निवास करते हैं। कोई तीर्थाटन करते हैं, कोई पुरुष करते हैं और कोई निष्ठावान बनकर अखंड नाम स्मरण करते हैं। कोई तपस्या करने लगे, कोई बहुत अच्छे योग अभ्यासी हुए और कोई वेद अध्ययन कर वेद शास्त्र में व्युत्पन्न हुए। किसी ने हठ योग के द्वारा देह को अतिशय किया और किसी ने भाव के बल पर परमात्मा की प्राप्ति की। कोई विख्यात महानुभाव हुए, कोई प्रसिद्ध भक्त कहलाए और कोई सिद्ध बनकर अकस्मात आकाश में संचार करने लगे। कोई तेज में तेज ही हो गए, कोई जल में मिल गए और देखते देखते वायु स्वरूप में अदृश्य हो गए। ऐसे हठ निग्रही और निश्चय सिद्ध लाखों हो गए जिन पर अनेक सिद्धियों की कृपा थी। कोई मनोसिद्ध, कोई वाचा सिद्ध, कोई अल्प सिद्ध, कोई सर्व सिद्ध, ऐसे नाना प्रकार के विख्यात सिद्ध हो गए। कोई नौ विधा भक्ति रूपी राजपंथ से गए और परलोक का निज स्वार्थ प्राप्त कर लिया तथा कोई योगी गुप्त पंथ से ब्रह्म भुवन पहुंचे। कोई वैकुंठ को गए, कोई सत्य लोक में रहे और कोई शिव रूप बनकर कैलाश में बैठे। कितने ही नर देहधारी इंद्रलोक में इंद्र हुए, कितने ही पितृलोक में जा मिले। कोई तारा गणों में बैठ गए और कोई क्षीर सागर में जा बसे। कोई सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य, इन 4 प्रकार की मुक्तियों का अपनी इच्छा के अनुसार सेवन कर रहे हैं। ऐसे अनंत सिद्ध साधु और संत अपने हित में प्रवृत्त हुए हैं। यह सब नरदेह का प्रताप है। इसका कहाँ तक वर्णन किया जाए। इस नरदेह के ही आधार से नाना साधनों के द्वारा से और विशेषकर सार विचार से बहुतेरे मुक्त हो गए। इस नरदेह के ही माध्यम से बहुत लोग उत्तम पद पा चुके और अहंता छोड़कर स्वानंद से सुखी हो गए। मनुष्य देह पाकर ही इन सब का संशय नष्ट हुआ और वे लोग सद्गति को प्राप्त हुए। इसलिए नरदेह श्रेष्ठ है। इसी के द्वारा यम यातना मिटती है। नरदेह स्वाधीन है। अन्य देहों के समान यह पराधीन नहीं है, परंतु इसे परोपकार में लगाकर कीर्ति रूप से जगत में जीवित रहना चाहिए। जो शरीर से सब प्रकार से निरोगी होते हुए भी परमार्थ बुद्धि भूले हुए हैं, वे मूर्ख माया जाल में कैसे फंसे हुए हैं। मिट्टी के घरों को इन मूर्खों ने अपना मान रखा है, परंतु उन्हें यह नहीं मालूम कि इन घरों पर बहुतों का अधिकार है। चूहा, छिपकली, मक्खी, मकड़ी इत्यादि अनेकों का यह घर होता है। इस प्रकार सभी कहते हैं घर हमारा है और ये मूर्ख मनुष्य भी कहते हैं कि घर हमारा ही है, परंतु अंत में
कोई आपत्ति आ जाने पर घर ही नहीं किंतु ग्राम और देश भी छोड़कर भाग जाते हैं। इसी प्रकार हमारा शरीर भी किसी एक का नहीं है किंतु अनेकों का है, तथापि ये मूर्ख कहते हैं हमारा है। यह शरीर अनेक जीवों का खाद्य है। देह यदि परमार्थ में लगाई तभी तो यह सार्थक है, अन्यथा नाना आघातों और मृत्यु पथ के द्वारा इसे व्यर्थ ही गया समझना चाहिए। जय जय रघुवीर समर्थ।